हेलो एवरीवन, दिस इज वेद प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और आगे हम लोग सीख रहे होंगे डेटा टाइप। हम लोग कैसे डेटा टाइप यूज करते हैं, कितना टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, और कैसे हम लोग इसको जो है रियल टाइम में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीख रहे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप। डेटा टाइप इज ए यूज टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द डेटा एंड साइज ऑफ द डेटा। जो डेटा टाइप होता है उसको यूज करके हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे हम लोग टेबल में, और किस साइज का डेटा स्टोर करेंगे ये हम लोग डिक्लेयर करते हैं। सपोज हम लोग को सब साइज, इंटीजर का साइज हम लोग 10 डिजिट तक स्टोर करना है, और हम लोग को उसका जो टाइप रखना है इंटीजर। तो ये होगा, हम लोग का टाइप भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे और साइज भी डिक्लेयर करेंगे। तो इससे क्या होता है, मेमोरी जो है हम लोग का सेव होता है। सपोज हम लोग का अननेसेसरी हम लोग का 20 जो है डिजिट का 20 कैरेक्टर का हम लोग स्टोर कर दिए, मेमोरी लोकेशन अलोकेट कर दिए, और हम लोग स्टोर कर रहे हैं बस 10 कैरेक्टर। तो क्या होता है कि जो रिमेनिंग मेमोरी होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, हम लोग पर्टिकुलर साइज भी हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ डेटा टाइप। 5 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप, आंसी स्टैंडर्ड ओरेकल सपोर्टेड। जो कैरेक्टर डेटा टाइप को आंसी एक होता है, ओरेकल सिंटैक्स होता है, एक आंसी सिंटैक्स होता है। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन आई थिंक, और इंस्टीट्यूट समथिंग है। हम लोग आगे जाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है, लेकिन जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, ये आई थिंक करेक्ट है। आई का आई थिंक इंस्टीट्यूट है या इंफॉर्मेशन है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं। वेयर केयर टू। वेयर केयर होता है एक, एक होता है वेयर केयर टू भी होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या होगा, ये हम लोग आगे सीख रहे होंगे। नंबर, न्यूमेरिक और डेसिमल। जो नंबर डेटा टाइप में हम लोग न्यूमेरिक डेसिमल हम लोग का स्टोर कर सकते हैं। तो ये कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम लोग सीख रहे होंगे। डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप में कैसे हम लोग डेट को स्टोर कर सकते हैं, कितना फॉर्मेट होता है डेट का, ये कैसे कैसे हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ये हम लोग सीख रहे होंगे। लार्ज ऑब्जेक्ट, ग्लोब और ब्लोब। यहाँ पे कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट और बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट हम लोग सीख रहे होंगे। कैरेक्टर कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसमें जो है हम लोग का जो इसका मेमोरी जो लोकेशन मेमोरी स्पेस होता है वो बड़ा होता है। सपोज हम लोग वेयर कैर में भी हम लोग कैरेक्टर ही स्टोर करते हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो भी होता है हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ग्लोब में भी हम लोग वही कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मेमोरी साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है। आगे हम लोग वीडियो में सीख रहे होंगे। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करते हैं डेटा को। इसमें सपोज MP4, MP3, जो फाइल जितना डेटा होगा वो हम लोग बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर कर रहे होंगे। कैर डेटा टाइप। हम स्टार्ट करते हैं। पहला डेटा टाइप कैर डेटा टाइप, जो जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग कैरेक्टर भी बोलते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, इसको हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए इसका हम लोग का सिंटैक्स होता है कैर, और साइज होता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज यूज टू स्टोर द अल्फाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर एंड अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, हम लोग सब चीज इसमें स्टोर कर सकते हैं जो भी हम लोग। लेकिन एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सपोज हम लोग नंबर स्टोर कर लिए, लेकिन उसके साथ अब अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग को परफॉर्म करना है। सपोज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग वेयर केयर मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में, जावा के लैंग्वेज में हम लोग बोले तो हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर किए हैं। तो उसके साथ हम लोग क्या होगा, ये ऑपरेशन हम लोग डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकते। हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से इंटीजर में, जो कि हम लोग ने जावा में पढ़ा था। जो रैपर क्लास होता है, रैपर क्लास कैसे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जब हम रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो क्या होगा कि जावा एप्लीकेशन में डेटाबेस में खाली डेटा स्टोर करेंगे, और इससे हम लोग का जो है जावा में फेच करेंगे डेटा को, वहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगेन हम लोग अपडेट करना होगा तो करंट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग आगे जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, तब हम लोग ये सब चीज हम लोग सीख रहे होंगे, कैसे हम लोग स्टोर करेंगे स्ट्रिंग में, देन कैसे वहाँ हम लोग रिट्रीव करेंगे, और कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे उस डेटा को। वेयर केयर को भी हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को भी हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेयर केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग सीख रहे होंगे आगे।
जब रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो आगे चलते हैं। फॉर कैरेक्टर वी कैन स्टोर अप टू 2000 कैरेक्टर। हम लोग कैरेक्टर जो डेटा टाइप होता है उसमें हम लोग 2000 कैरेक्टर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे ही हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप 10, हम लोग यहाँ पे साइज दे दिए 10। पर्टिकुलर कैर हम लोग का जो सिंटेक्स होता है कैर, CHAR कैर होगा। 10 यहाँ पे साइज देना होता है। सपोज हम लोग साइज नहीं देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट वो ये ले लेता है इसका साइज 255, आई थिंक, हाँ कैरेक्टर 255 साइज ले लेता है बाय डिफॉल्ट। बट अगर हम लोग को पर्टिकुलर नंबर ऑफ कैरेक्टर हम लोग को स्टोर करना है, हम लोग को पता है, नोन है, तो उतना साइज हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज हम लोग को पता नहीं है तो उससे कुछ ज्यादा साइज हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे, और उससे कम हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो सपोज हम लोग मैं डिक्लेयर कर दिया 20। अब 20 जो मेमोरी स्पेस क्रिएट रहेगा तो उसके अंदर मैं जितना भी स्टोर करूं, अगर एक भी कैरेक्टर स्टोर करना है तो कर सकता हूँ, लेकिन 21 कैरेक्टर मैं स्टोर नहीं कर सकता हूँ। तो ये होता है कि हम लोग अगर एक बार साइज डिक्लेयर कर दे तो उससे कम हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही कैरेक्टर 10 हम लोग डिक्लेयर किए तो यहाँ पे 10 मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो गया। अब ईच लोकेशन में क्या होगा कि एक एक कैरेक्टर हम लोग असाइन करते जाएंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग राम असाइन किया, तो जो राम वाला जो मेमोरी है 1 2 3, जो मेमोरी लोकेशन है, इंडेक्स लोकेशन, वो क्या होगा, यूटिलाइज हो गया। अब जो रिमेनिंग मेमोरी है वो वेस्ट मेमोरी हो गया, जो अनयूज्ड मेमोरी है। इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम होता है वेयर केयर 2 में, ये जाके ओवरकम हो जाता है। तो ये हम लोग आगे सीखेंगे कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसको ओवरकम करते हैं। आगे चलते हैं। यूज्ड फिक्स मेमोरी, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड मेमोरी यूज होता है। डिसएडवांटेज, फिक्स लेंथ मेमोरी वेस्टेज ऑकर, दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय द वेयर केयर। जो ये होता है ना, ये सपोज हम लोग 10 डिक्लेयर कर दिए तो इसमें क्या होगा, फिक्स्ड लेंथ रहेगा। ये क्या होगा, जितना भी मेमोरी रहेगा वो वेस्ट हो जाएगा, वो हम लोग अगेन फिर से यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब वेयर केयर 2 डेटा टाइप आता है तो क्या होता है कि जितना वेस्ट मेमोरी रहेगा वो हम लोग फिर से हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब जो भी एक्स्ट्रा जो अनयूज्ड मेमोरी रहेगा, वेस्ट मेमोरी नहीं बोलेंगे, अनयूज्ड मेमोरी रहेगा, वो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे डेटा या डेटा स्टोर करेंगे, ट्राई करेंगे, तो उसमें क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। तब तक ऐड होते रहेगा नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, जब तक नया एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट नहीं हो जाता। सपोज एक कॉलम में हम लोग कैरेक्टर 10 ले रहे हैं। अब 10 ले रहे हैं हम लोग, स्टोर 3 5 3 5 6 7 ऐसे करके स्टोर करें। सपोज एक ऐसा हम लोग पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर जगह पे आ जाएंगे कि वहां पे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा मेमोरी का जो साइज होगा, जो एक्चुअल मेमोरी का साइज हम लोग डिक्लेयर किए थे 10, सपोज हम लोग डिक्लेयर किए थे, तो वो इक्वल हो जाएगा। तब क्या करेगा कि जो जितना अनयूज्ड मेमोरी है ना, वो क्या होगा कि नया मेमोरी क्रिएट करेगा। लेकिन सपोज नेक्स्ट मेमोरी में हम लोग ऐड करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग 10 साइज से ज्यादा हम लोग डिक्लेयर नेक्स्ट में भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐड हो जाएगा लेकिन हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगेन फिर से क्या होगा कि जो अनयूज्ड रहेगा, अगर सपोज हम लोग सेकेंड टाइम हम लोग अनयूज्ड मेमोरी 3 है, सपोज हम लोग 7 को हम लोग स्टोर कर लिए, 3 है, तो वो ऐड होते जाएगा। तब तक ऐड होते रहेगा जब तक एक नया मेमोरी लोकेशन के लायक जगह ना हो जाए। मतलब 10 हम लोग डिक्लेयर किए हैं तो 10 मेमोरी लोकेशन ना बन जाए, तब तक ऐड होते रहेगा नेक्स्ट नेक्स्ट। देन वो जो नया मेमोरी लोकेशन कंप्लीट रहेगा वो न्यू क्या होगा, एक सेल में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग कुछ टाइम मेमोरी क्रिएट नहीं होगा, वही जो है यूज्ड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि रीयूज करते हैं वेर केयर में। यहाँ कैरेक्टर में क्या होता है कि ये वेस्ट हो जाता है। आगे चलते हैं, हम लोग सीखेंगे क्या होता है वेर केयर। वेर केयर डेटा टाइप it is used to store alphabet number special character and alphanumeric character। ये भी सेम चीज स्टोर करता है, जैसे कैरेक्टर में हम लोग स्टोर करते हैं सेम चीज यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं। सारे कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, सब चीज हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ये स्ट्रिंग के फॉर्म में, हम लोग का जावा के लैंग्वेज में बोले तो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करते हैं, वेर कैरेक्टर के फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन ये जो है स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स होता है वेर केयर एंड साइज होता है इसमें। इसमें अप टू 4000 कैरेक्टर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं।
सॉरी, ये अप टू 4। वेर कैर में हम लोग नहीं, वेर कैर 2 में हम लोग 4000 कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा 2000 ही होगा, ये गलत है एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग 2000 कैरेक्टर ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट साइज ऑफ डेटा टाइप ऑफ एंड टेकिंग 10। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10 डेटा साइज, 10 जो हम लोग साइज का वेयर केयर हम लोग डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। अब जो भी हम लोग स्टोर करेंगे वो जो कैरेक्टर के फॉर्म में एक एक इंडेक्स में स्टोर हो जाएगा। देन अनयूज्ड जो भी मेमोरी रहेगा वो अगली बार जो नेक्स्ट हम लोग कॉलम में, नेक्स्ट रो में हम लोग अगेन सेम कॉलम में स्टोर कर रहे होंगे, उस कॉलम में क्या होगा, ऐड हो जाता है। तब तक ऐड होते रहेगा जब तक कि नया मेमोरी के लायक इसका जो स्पेस मेमोरी जो है क्रिएट ना हो जाए। सपोज 10 मेमोरी क्रिएट हो गया तो वो क्या होगा, नया जो कॉलम में आएगा या नया सेल में आएगा नेक्स्ट रो के, तो क्या होगा कि ये वो ऐड हो जाएगा और नया मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा, वही क्या होगा, यूज्ड हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं, रीयूज करते हैं इसको। जो भी लेफ्टेड मेमोरी होता है वो क्या होता है, वो इसका जो कंपाइलर होगा वो ले लेगा, वो नेक्स्ट सेल में ऐड करते जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट सेल नहीं, नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में जब सेम कॉलम आएगा तो ऐड करते जाएगा। ये हम लोग जो डेटा टाइप होता है पर्टिकुलर कॉलम के लिए डिफाइन करते हैं, रो के लिए नहीं डिफाइन करते हैं। रो के लिए हम लोग डिफाइन करना है तो जितना कॉलम रहेगा सारे कॉलम में एक एक अपना टाइप का डेटा टाइप स्टोर डिक्लेयर करते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जो भी टेबल रहेगा उसमें मल्टीपल एन नंबर ऑफ रो रहेंगे, एन नंबर ऑफ कॉलम रहेंगे। तो ईच कॉलम का हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हम लोग स्टोर कर सकते हैं। आगे हम लोग जब रियल रियल टाइम में हम लोग प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, आगे हम लोग एग्जाम्पल देख रहे होंगे तब हम लोग को क्लियर होगा। प्रॉपर्टी ऑफ कैर वेर केयर डेटा टाइप। जो कैरेक्टर और वेर केयर डेटा टाइप का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है ये देख लेते हैं। साइज ऑफ द डेटा मेमोरी कैरेक्टर टू बी स्टोर इन द पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में हम लोग स्टोर करते हैं कैरेक्टर में, इनक्लोज्ड विद द सिंगल कोड। सिंगल कोड में हम लोग इनक्लोज करके हम लोग डिक्लेयर करते हैं। जब भी हम लोग वार कर या कैरेक्टर करेंगे, डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा, इनक्लोज्ड करेंगे सिंगल कोड के अंदर में। मैक्सिमम लेंथ होता है 2000, दोनों में जो वेर कैर होगा और कैरेक्टर होगा दोनों में 2000 कैरेक्टर होता है मैक्सिमम लेंथ। कैरेक्टर डेटा टाइप इज फिक्स्ड मेमोरी लेंथ बट वेर कैर इज वेरिएबल लेंथ। कैरेक्टर जो होता है उसका फिक्स्ड मेमोरी लेंथ होता है, लेकिन जो वेर कैर होता है उसका वेरिएबल होता है, मतलब उसमें वेरी होता है। सपोज हम लोग का, सॉरी वेरिएबल नहीं, जो भी मतलब फिक्स जो होता है, मतलब 10 लोकेशन हम लोग डिक्लेयर कर दे तो बाकी जो होगा वो वेस्ट हो जाएगा। अगर सपोज हम लोग 10 से 8 किए हम लोग स्टोर लोकेशन में और बाकी दो रहेगा वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो वेयर कर में वो वेस्ट नहीं होता है, ये क्या होगा, यूटिलाइज हो जाता है। जितना भी लेफ्टेड मेमोरी रहता है वो अगले जो रो के सेम से जो कॉलम में फिर से वो ऐड हो जाता है। तो ऐसे हम लोग यूज कर लेते हैं। Because where variable length, whatever left at memory, that will be taken by the compiler and added to the next cell, but memory length is fixed size। मतलब मैं पहले ही बताया कि जो भी मेमोरी लेंथ होगा वो फिक्स्ड रहेगा। हम लोग 10 ही कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं अगर 10 डिक्लेयर किए हैं। लेकिन क्या होगा कि जो भी वहां भी जो लेफ्टेड मेमोरी रहेगा वो लेते जाएगा कंपाइलर और नेक्स्ट में ऐड करते जाएगा जब तक कि एक नया मेमोरी कंप्लीट जो हम लोग साइज डिक्लेयर किए हैं वो बन ना जाए। जब बनेगा तो क्या होगा कि जो नया मेमोरी क्रिएट नहीं करेगा उसी मेमोरी को असाइन कर देगा फिर से। तो ऐसे हम लोग क्वेर के डेटा टाइप को यूज करके हम लोग मेमोरी को, वेस्टेज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कैरेक्टर में ये चीज क्या होता है, नहीं होता है कि कैरेक्टर में जो भी मेमोरी अनयूज्ड रहेगा वो क्या होगा कि वेस्ट हो जाता है। आगे चलते हैं। वेर कैर टू में क्या होता है, इट इज सिमिलर टू वेर कैर डेटा टाइप बट इट कैन स्टोर अप टू 4000 कैरेक्टर। जो कि वेर कैर में हम लोग 2000 कैरेक्टर स्टोर करते थे, यहाँ पे वेर कैर टू में 4000 कैरेक्टर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है, वेर कैर टू साइज होता है एंड विद द सेमी कॉलम, अप टू 4000 कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोग 10 का डिक्लेयर किए हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे जो भी रहेगा अनयूज्ड मेमोरी वो भी क्या होगा, जैसे वेर केयर में जो था वही सिमिलर होता है, बस इसमें क्या होता है मेमोरी लोकेशन थोड़ा बड़ा होता है। ये हम लोग का 4000 कैरेक्टर तक
हम लोग स्टोर कर सकते हैं। सपोज यहाँ 10 डिक्लेयर किए हैं, ऐसे करके हम लोग 4000 कैरेक्टर तक हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यही हम लोग का डिफरेंस होता है वेरकर और वेरकर टू में, बाकी सब सेम प्रॉपर्टीज होते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट इज यूज टू स्टोर अप टू 4 GB ऑफ साइज। जो लार्ज ऑब्जेक्ट होता है ये, इसमें भी कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है इसमें, क्या होता है, अप टू 4 GB हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसका जो मेमोरी साइज होता है और बड़ा होता है। तो इसमें 4 GB तक हम लोग मेमोरी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो हम लोग का सिंटैक्स होता है, वो कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, इट इज यूज टू स्टोर द कैरेक्टर अप टू 4 GB इन साइज। यहाँ पे ग्लोब। हाँ, क्या ये क्या था? लार्ज ऑब्जेक्ट के दोनों में हम लोग 4 GB साइज तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर अप टू 4 GB साइज। हम लोग 4 GB साइज तक स्टोर कर सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है क्लोब, हम लोग नॉर्मली हम लोग क्लोब डिक्लेयर कर दिए। तो ये क्या होगा कि वो जो भी कॉलम रहेगा उसको, उसमें हम लोग एक एक जो सेल में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 4 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। जो ये हम लोग डिक्लेयर किए होते हैं 10, ये पर्टिकुलर सेल के होता है। हर कॉलम में, एक कॉलम में मल्टीपल रो हो सकते हैं। जो रो होगा, एक एक रो में एक एक कॉलम का जो पर्टिकुलर सेल होगा, तो हर सेल में हम लोग उतना हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। वेयर कैर 10 डिफाइन की है, तो हर कॉलम में वेयर कैर, हर कॉलम के हर जो है सेल में हम लोग वेयर 10 जो है मेमोरी लोकेशन तक स्टोर कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम लोग का कॉलम के लिए नहीं होगा। हर कॉलम में एक एक क्या होगा, रो होगा, जो एक एक सेल होगा। तो एक एक सेल में हम लोग उतना मेमोरी स्टोर कर सकते। बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, इट इज यूज टू स्टोर बाइनरी वैल्यू अप टू 4 GB। बाइनरी वैल्यू स्टोर करते हैं, सपोज इमेज, MP3, MP4, PDF, यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये सब स्टोर करने के लिए। इसका जो डेटा टाइप होता है वो ब्लोब होता है। तो ब्लोब हम लोग डिक्लेयर करके हम लोग क्या है कि इमेज, MP4, MP3, PDF ये सब स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नंबर, न्यूमेरिक या डेसिमल, इसके लिए इट इज यूज टू स्टोर नंबर लाइक इंटीजर, फ्लोट, डबल वैल्यू। हम लोग नंबर को स्टोर करने के लिए, इंटीजर, फ्लोट, डबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग पास डबल डेटा टाइप भी होता है। इंटीजर में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इट ऑक्यूपाई 22 बाइट ऑफ मेमोरी। ये जो ऑक्यूपाई करता है 22 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इसको हम लोग का डिफाइन करने के लिए हम लोग का सिंटेक्स होता है नंबर, प्रिसीजन एंड स्केल। प्रिसीजन क्या होता है, स्केल क्या होता है, यहाँ नीचे हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रिसीजन में 1 to 38 कैरेक्टर तक हम लोग प्लेस कर सकते हैं पर्टिकुलर एक। सपोज हम लोग एक बार नंबर डिक्लेयर कर दिए, तो क्या होगा, 38 हम लोग तक नहीं, 1 to 38 नहीं, 38 कैरेक्टर तक। मतलब एक एक, सपोज हम लोग को 10 लिए, तो यहाँ क्या हुआ, 2 कैरेक्टर हम लोग स्टोर कर रहे हैं। हम लोग 100 लिए, 3 कैरेक्टर, ऐसे करते करते हम लोग 38 कैरेक्टर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम लोग का बहुत बड़ा साइज होता है। ये स्केल भी इसी में इंक्लूडिंग रहता है। स्केल मतलब जैसे डेसिमल के बाद जो भी आता है वो स्केल में अकाउंट होता है। जो भी डेसिमल, सपोज हम लोग अमाउंट को जब भी स्टोर करते हैं बैंक में, तो क्या होता है, सपोज 100 रुपीज है, तो मेरे अकाउंट में तो 100.00 स्टोर होता है, या 100.01, 010, 013 ऐसे स्टोर होता है। तो क्या होता है कि ये डेसिमल स्केल में काउंट होता है। और जो भी नंबर होगा वो डेसिमल से पहले होगा। तो क्या होता है, प्रिसीजन मतलब प्रिसीजन में दोनों इंक्लूड रहता है। अगर सपोज हम लोग यहाँ प्रिसीजन में 3 डिक्लेयर कर दिए, तो 10.0 तक ही हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर 10.01 स्टोर करेंगे तो ये हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए कि नंबर में हम लोग डिक्लेयर कर दिए 4, तो क्या करेंगे हम लोग, 4 हम लोग प्रिसीजन और स्केल दोनों को इंक्लूड करके स्टोर कर सकते हैं। हम लोग का अगर स्केल में हम लोग कुछ स्टोर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम लोग खाली नंबर को कंटिन्यू डेसिमल से पहले ही हम लोग 4 डिजिट तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्केल स्टोर करना है तो 4 वो भी इंक्लूड ही रहता है, तो प्रिसीजन में। तो आगे देखेंगे। इट इज यूज टू ऑब्टेन द डिजिट विथ इन द गिवन रेंज। गिवन रेंज के अंदर में हम लोग डिजिट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। रेंज इज 1 to 38 प्लेस कैरेक्टर। जो इसका रेंज होता है 1 to 38 प्लेस कैरेक्टर तक होता है। स्केल, स्केल क्या होता है,
इट इज यूज टू ऑब्टेन द डेसिमल और फ्लोटिंग वैल्यू विद इन द प्रिसीजन। प्रिसीजन के अंदर क्या होता है, फ्लोटिंग वैल्यू, मेरे को सैलरी, सपोज हम लोग का सैलरी आता है तो वो क्या होता है, फ्लोटिंग में रहता है। सपोज जो भी हम लोग का नंबर रहेगा, देन फ्लोटिंग में 0.01, 0.08 ऐसे हम लोग का सैलरी रहता है। या जो भी अमाउंट रहेगा, अगर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टोर करने के लिए स्केल में हम लोग स्टोर करते हैं। इट इज ऑप्शनल, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। अगर हम लोग कोई स्टोर नहीं करते हैं, ये ऑप्शनल होता है। हम लोग को मैंडेटरी नहीं होता है कि हम लोग को डेसिमल में ही स्टोर करना है, ये ऑप्शनल रहता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं करेंगे, स्केल वैल्यू नहीं लेंगे, तो 0.0 ये कंसीडर कर लेता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आगे चलते हैं, डेट। डेट क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर द डेट एंड टाइम। ये इसको यूज करके हम लोग का डेट एंड टाइम स्टोर करते हैं। डेट में हम लोग का कुछ फॉर्मेट होता है, ये सारे फॉर्मेट में हम लोग डेट को स्टोर करते हैं। नॉर्मली हम लोग डेट अगर डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग का जो फॉर्मेट होगा, वाई, 4 टाइम वाई, देन हाइफन, देन 2 टाइम एम, देन हाइफन, देन 2 टाइम डी। दैट मीन्स ईयर होगा कंप्लीट टू, सपोज अभी का जो ईयर है वो 2025 है, तो ये क्या होगा, 2025 लिखेगा। देन मंथ आएगा, जो भी मंथ होगा, सपोज फर्स्ट मंथ है तो 01 रहेगा, 02, अगर 11 है तो 11 रहेगा, यहाँ पे मंथ आएगा। देन हाइफन आएगा, देन डेट आएगा, डेट भी वैसे सिमिलरली जैसे 01, 02, 09 तक, देन 10 होगा तो 10 करके यहाँ पे डेट फॉर्मेट में आ जाएगा। टाइम हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो टाइम क्या होगा, हावर हावर, देन कॉलम, देन मिनट मिनट, देन कॉलम, देन सेकंड सेकंड। इस फॉर्मेट में हम लोग को टाइम स्टोर होगा हम लोग का टेबल में। अगर हम लोग सपोज नॉर्मली टाइम हम लोग स्टोर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक और डेट वो होता है, डेट एंड टाइम, डेट टाइम। डेट टाइम जो हम लोग का होता है, इसमें यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। डेट एंड टाइम दोनों को पैरेलल में स्टोर करते हैं। यहाँ पे डेट का जो फॉर्मेट होगा ये YYMMDD होगा, एंड हावर का फॉर्मेट होगा HHMMSS होता है। तो ये हम लोग का पर्टिकुलर डेट और टाइम को ऐसे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प में एक और टाइप होता है डेट ही का। तो टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि कंप्लीट डेट, कंप्लीट टाइम, देन उसके बाद क्या होगा कि जो भी नैनो सेकंड में होगा वो भी हम लोग का वहाँ पे आ रहा होगा। और जो टाइम जोन होता है वो सारे चीज यहाँ पे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टाइम जोन कहाँ का, इंडिया का टाइम जोन है कि US का है, ये सारा टाइम जोन भी आएगा यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसे हम लोग डेट को हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं मल्टीपल टाइप से। हम लोग का अगर टाइम को ही स्टोर करना है तो टाइम डिक्लेयर कर सकते हैं, डेट को करना है तो डेट कर सकते हैं, डेट टाइम दोनों को करना है तो डेट टाइम कर सकते हैं। और डेट टाइम को विद क्या होता है कि टाइम जोन के साथ में करना है तो क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट डेट और टाइम, टाइम जोन सारा चीज ये स्टोर कर रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कैसे हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम लोग असाइन करते हैं, कितना कितना साइज होता है, और किस किस डेटा टाइप में कैसे वैल्यू हम लोग स्टोर करते हैं, ये सब चीज इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।